चलो, जो हमारी यूनिट है उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग की यूनिट में अपन को सबसे पहले पढ़ना है मनी, फिर उसके बाद अपन बैंकिंग में जाएंगे। अब मनी का इवोल्यूशन हुआ है एकदम से, क्या गांधी जी शब्द कर आगे नोट में दी मनी का ना इवोल्यूशन हुआ है। डायरेक्ट हम मनी में जो था हम ट्रेड नहीं करते थे। हमने क्या करा, पहले जमाने में देखो राजा महाराजाओं के समय पे एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। अगर हिस्ट्री में जाओगे तो इसके बारे में लोगों को पढ़ने भी मिलेगा। अब ना व्हाट इज दिस बार्टर सिस्टम? सिंपल है। क्या होता था पहले जमाने में, ना कोई कॉइन्स होते थे, ना कोई करेंसी होती थी, ना नोट होता था। तो ये लोग दीदी कैसे खरीदते थे सामान एक दूसरे से, या कैसे एक्सचेंज होता था, हाउ द ट्रेड वाज पॉसिबल? तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम। अब इस बार्टर सिस्टम में होता क्या है? बार्टर सिस्टम में लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, ठीक है, देयर आर टू पर्संस इन्वॉल्वड इन दिस ट्रेड। फॉर एग्जांपल ये इसका नाम एस है और इसका नाम टी है, ठीक है, एस और टी। नाउ दिस एस, इसके पास जो है वो गेहूं है, व्हीट, ओके, गेहूं है इसके पास, और टी के पास है राइस। टी के पास क्या है? राइस। अब टी को चाहिए है व्हीट और एस को चाहिए है राइस। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाओ, ये सिंपल है, ये अपना राइस एस को दे देगा और ये अपना व्हीट टी को दे देगा। हो गया ना एक्सचेंज? क्या यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है मनी की? देयर इज एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी? कुछ ऐसे पैसे या करेंसी देखने मिली हमको यहाँ पे? नहीं दीदी, एक सिंपल सी कमोडिटी है, देयर इज अ सिंपल गुड जो वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। और वो कमोडिटी जो उनके पास क्या है, अवेलेबल, उन्होंने क्या करी, आपस में एक्सचेंज कर दी। टी खुश हो गया व्हीट से और एस खुश हो गया राइस से। सिंपल हो गई बात। तो बार्टर सिस्टम मतलब क्या? बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। बहुत सिंपल मीनिंग है, एक मार्क के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? Barter system means an exchange for goods या commodity for commodity। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। तो goods for goods and commodity for commodity। अब barter system में हमने बोल दिया exchange of goods for goods। goods यानी समझ गए ना, कोई भी commodity, commodity for commodity, commodity for commodity। अब commodity for commodity यानी यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, इसलिए इस बार्टर सिस्टम, जहां पे भी ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता था ना, वहां पे हम उसको बोलते थे सी सी इकोनॉमी। सी सी इकोनॉमी। एंड व्हाट डज द सी सी इकोनॉमी मींस? सी यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, सीसी इकोनॉमी। ठीक है, या फिर बार्टर सिस्टम वाली इकोनॉमी या बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बार्टर सिस्टम के, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडिविजुअल और तुम लोग अपने आप को इमेजिन, ठीक है, मुझे चाहिए साइकिल, आई वांट अ साइकिल, और तुमको चाहिए बुक्स पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपनी साइकिल दे दो, मैं तुम्हें अपनी सारी बुक्स दे देती हूँ। बोले ओके डन, हो गया एक्सचेंज। इज देयर एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी? नहीं, कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज किया और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्लियर है? ओके, नाउ ये देखो बार्टर सिस्टम क्या दिख रहा है इस पिक्चर में?
पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये है दादा, जो भी नाम है इनका, ठीक है। तो ये भैया जो है देखो बुक्स दे रहे हैं, और ये दीदी देखो इनको फल दे रही है। आपस में क्या कर लिया इन लोगों ने? एक्सचेंज कर लिया। दैट इज द बार्टर सिस्टम। इसकी मीनिंग और समझते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? क्या लिखा है यहाँ पे? बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। ये तो बताया मैंने कि कोई भी सामान दूसरे सामान से हमने क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया किसी पर्सन से, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। फिर आगे क्या लिखा है? एन इकोनॉमी वेयर देयर इज डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। और ऐसी इकोनॉमी जहां पे इस टाइप का ऐसा एक्सचेंज होता हो उसे हम क्या बोलते हैं? बार्टर इकोनॉमी, या फिर सी कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? जल्दी से बताओ, थम्स अप दो। यस दीदी क्लियर। सोते रहते हैं शाम को। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहला जो लिमिटेशंस है दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस of lack of double coincidence of words. This is the first limitation of barter system. These का मतलब coincidence का मतलब क्या होता है? What is the meaning of coincidence? इत्तेफाक, है ना? हिंदी में अगर coincidence इत्तेफाक की बात है यार। अब for example तुमको चाहिए थी बुक्स, मुझे चाहिए थी साइकिल। अब यहाँ पे मैं हूं जिसको क्या चाहिए? मुझे चाहिए साइकिल। मेरे पास है क्या? बुक्स, एंड आई वांट व्हाट? साइकिल। और ये हो तुम, ठीक है, ये तुम हंसते हुए। और तुमने क्या बोला कि दीदी हम आपको साइकिल जो है वो नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमारे पास साइकिल है ही नहीं। तो आप हमको क्या दे दो? अपनी बुक्स दे दो। मैंने बोला भाई तू रिटर्न में क्या देगा? बोले दीदी मेरे पास साइकिल तो नहीं है, आप मेरा ईयरफोन रख लो। आप मेरा क्या रख लो? ईयरफोन रख लो। मैं बोलूंगी नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट, आई हैव एन ईयरफोन एंड आई डोंट वांट दैट। मुझे साइकिल चाहिए भाई, मुझे क्या चलानी है? साइकिल। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज करना है तो क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि दोनों पार्टी एक दूसरे का सामान ले। यहाँ समझ पा रहे हो बात को? बोथ द पार्टीज शुड अग्री टू एक्सचेंज देयर गुड्स। यानी अगर पर्सन ए है तो वो पर्सन बी से वो सामान लेने के लिए रेडी है, और पर्सन बी जो है वो पर्सन ए से सामान जो है उसके पास वो लेने को रेडी है। अब अपन ने इसके पहले एक एग्जांपल दिया था, वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ व्हीट एंड राइस, कि यहाँ पे दो पर्सन्स थे, फॉर एग्जांपल पर्सन एस एंड पर्सन डी। तो दी इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ पे इसके पास क्या था? व्हीट था, और इसके पास राइस था। अब ये जो एस है ये अपना व्हीट देने तैयार है टी को। बोला टी ठीक है भाई, जो नेसेसिटी होती है गेहूं तो सबको चाहिए, रोटी सबको खानी है, लेकिन एस ने यहाँ पे नखरे दिखा। ये लड़की जाती है एस, इसने यहाँ पे नखरे दिखा। इसने बोला तेरे पास क्या है? तू बता पहले। बोला मेरे पास राइस है, चाहिए क्या? नहीं भाई डाइटिंग में हूं मैं राइस नहीं लेता, मेरे को नहीं चाहिए राइस तेरा, कुछ और है तो बता। बोला नहीं भाई नहीं है। तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा यहाँ पे? बोला दीदी एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अपना व्हीट देने तो तैयार है लेकिन इसका राइस लेने तैयार नहीं। तो यहाँ पे द एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल। समझ आई बात? थम्स अप दो दी। कोइंसिडेंस हमको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। ये ध्रुव जा चुका है, पहले पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। अर्जुन तुम नहीं रहोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पे दोनों के जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों के बॉन्ड्स क्या होने चाहिए? सैटिस्फाई। अगर कोई एक पर्सन भी पीछे हट गया तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा हमारा क्या? बार्टर सिस्टम ऑफ exchange. Now what does this lack of double coincidence of bonds means? Lack of double
coincidence of bonds means the simultaneous fulfillment of mutual bonds of both the parties, यानी दोनों parties का साथ में क्या होनी चाहिए, bonds satisfy होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाए. सेकेंड वन, हाँ बोलो. सेकेंड ड्रॉबैक है दैट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अब यहाँ पे एक चीज देखो, आज की डेट में हम हर चीज को पैसे से तौल सकते हैं. हम हर चीज की जो वैल्यू है उसको इन मनी टर्म्स बता सकते हैं कि नहीं. ये 10 रुपीज का है, ये 2000 का है, पंखा 1500 रुपए का है, टेबल 3000 की है, चेयर 700 रुपए की है, मोबाइल 20,000 का है. बता सकते हो कि नहीं. कंप्यूटर 40-50 हजार का है. यहाँ पे आपने क्या किया, आपने हर कमोडिटी को एक वैल्यू दे दी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रुपीस, राइट. यानी कि हम ये बोल सकते हैं 1 बुक इज इक्वल टू ₹50, या फिर 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹30 फॉर एग्जाम्पल. या हमने बोल दिया 1 kg या 1 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू ₹60. ठीक है, या 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू ₹100. ठीक है, तो हमने यहाँ पे हर कमोडिटी को वैल्यू दे दी इन टर्म्स ऑफ रुपीस. लेकिन सोच के देखो, उस जमाने में जब बार्टर सिस्टम होता होगा आपस में लोगों के बीच में, तो उस समय हम वैल्यू दे पाते होंगे क्या? नहीं. There was not any common measurement. For example, यहाँ पे 2 पर्सन थे, फिर से वापस अब इनका नाम रख देते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, ए और बी. ए और बी. ए के पास थी हॉर्स, घोड़ा था, घोड़ा. ठीक है, ए के पास क्या था, घोड़ा. अब बी के पास है टेबल, टेबल. अब एक चीज तो तुम लोग समझ गए होगे भाई, टेबल आ जाएगी 2-2.5 हजार में नॉर्मली, और जो हॉर्स है वो कितना महंगा आता है. एक घोड़ा महंगा आएगा भाई, ये सबको पता है. तो अब यहाँ पे ए को चाहिए टेबल, लेकिन बी को चाहिए हॉर्स. लेकिन यहाँ पे ये चीज तो समझ आ रही है, इसका सामान सस्ता है और इसका सामान क्या है, महंगा है. अब बी बोल रहे हैं तो अपना टेबल दे दे, मतलब बी बोल रहे हैं मेरा टेबल ले ले ए को. ए बोल रहा है ठीक है मैं तेरा टेबल ले ले रहा हूं, उसके बदले तू मुझे क्या देगा. बोले भाई मेरा हॉर्स बहुत महंगा है, तेरी टेबल बड़ी सस्ती है. और एक बात यहाँ पे ये भी है कि मैं अपने हॉर्स को काट के तो बेच नहीं सकता. आई कैन नॉट डिवाइड माई हॉर्स एंड सेल इट टू यू. इज इट पॉसिबल टू कट अ हॉर्स टेबल के हिसाब से, है ना, कि तूने इतनी मेरे को टेबल दी है, उस वैल्यू के हिसाब से मैं तेरे को घोड़ा काट के तेरे को दे देता हूं. नहीं, नॉट पॉसिबल. यानी कि यहाँ पे जो मेजर ऑफ वैल्यू था वो भी लैक करता था. ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हो तुम लोग? सो द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में क्या था कि दी यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, वो आपस में अगर गुड्स एक्सचेंज कर रही है तो कोई वैल्यू नहीं है सामान की यहाँ पे. यानी कि इन टर्म्स ऑफ रुपीस, या उसको हम तौल नहीं सकते, या इसको हम वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते उस जमाने में. ठीक है, समझ आया? बताओ जल्दी बताओ, समझ आ रहा है जी? आ गया चिराग? बिल्कुल. अब जो थर्ड अपना ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. ये भी बहुत सिंपल है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. अब एक चीज तो तुम लोग को पता है कि कुछ पेरिशेबल कमोडिटीज होती है. ठीक है, कुछ पेरिशेबल कमोडिटीज, यानी पेरिशेबल कमोडिटीज का मतलब समझो. व्हाट इज पेरिशेबल कमोडिटीज? दी पेरिशेबल कमोडिटीज यानी कि जो हम ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, ये कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी 1-2 दिन में. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बार्टर सिस्टम में कोई वेजिटेबल सेल करता हो, टोमेटो, अनियन, ठीक है,
या कोई भी ऐसी पेरिशेबल कमोडिटी, मिल्क, तो वो क्या ज्यादा समय तक उसको स्टोर करके रख सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट? वो कैसी कमोडिटी है? दैट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लेकिन उसी जगह अगर आप देखो, आप बढ़िया से गांधी जी के पैसे स्टोर करके रख सकते हो, रखे भी हो गया ना, मम्मी पापा से छुपा के पता नहीं कहाँ बुक के बीच में और मोबाइल के कवर के नीचे और बेडशीट के नीचे, पता नहीं कहाँ कहाँ रखते हो तुम लोग, स्टोर ऑफ वैल्यू है ना, स्टोर करके रखते हो अपना पैसा, तो क्या खराब हो जाता है? गांधी जी ऐसे ही मिलते हैं उसमें कुछ टाइम बाद? नहीं ना, वो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, उसी वैल्यू में मिलेगा, और हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं? स्टोर करके भी रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आई कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम ज्यादा लंबे समय तक किसी भी कमोडिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते। बोले जी ठीक है, आपने बोला पेरिशेबल कमोडिटीज, हम जैसे फर्नीचर स्टोर कर ले, ठीक है, या हम कोई असेट स्टोर करके रख ले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं और आपको ये भी पता है कि असेट कितनी जल्दी डेप्रिशिएट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं सॉरी, डेप्रिशिएट हो जाते हैं, होते हैं। अगर आप कोई सामान लेकर आए हो और अगर आपने उसको यूज नहीं भी किया है, लेकिन फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट जरूर होगा, आपकी वो वैल्यू कम होकर ही आएगी एसेट की, तो वो भी क्या है? वो भी नॉट पॉसिबल है स्टोर करने में, ठीक है। लेकिन एक गांधी जी का नोट है, ऐसा तो नहीं है 500 की जगह 50 दिखते हैं अगली बार तुम लोगों, नॉट पॉसिबल ना। तो यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू जो था वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, या वो इतना इजी नहीं था। और फिर एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तो बढ़िया 500 की गड्डी ऐसे रबड़ लगा के उसको सेव कर लेते हो। ध्रुव गुप्ता कितना अच्छे से बताएगा, चला गया अभी, वो बताता आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो? रबर लगा के बढ़िया से क्या कर लेते हो? उसको स्टोर करके रख लेते हो। लेकिन उसी जगह आपको मैं बोलूं टमाटर स्टोर करो, अनियन स्टोर करो, आप टेबल बेचते हो, टेबल स्टोर करो, अच्छा आप गेहूं बेचते हो, स्टोर करो भाई, बार्टर सिस्टम। क्या पॉसिबल है स्टोर ऑफ वैल्यू? नहीं है पॉसिबल दी। हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टोर दीज सो मेनी कमोडिटीज? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए देयर इज अ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम, इसलिए हमें इसका क्या एक सब्स्टिट्यूट लेकर आना था, और इसलिए क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ मनी। इज दैट क्लियर एवरीवन? द थर्ड पॉइंट इज क्लियर? Now, the fourth drawback is lack of standard of deferred payments. अब ये lack of standard of deferred payments क्या है? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो अपन मतलब समझते हैं what is the meaning of deferred. Deferred का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। अब सिचुएशन लेते हैं, मैंने बोला तुम लोग क्या किए, मेरे से सामान उधारी में ले गए, ठीक है, मेरी किताबें तुम लोग उधारी में ले गए हो और तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए मुझे, ठीक है। मैंने बोला द टोटल अमाउंट इज ₹2000, पूरी बुक्स आप ले लियो मेरी, 2000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ये आपका बिल है। आप बोले दीदी अभी तो नहीं देंगे, हम आपको फ्यूचर में देंगे। तो ऐसा है क्या कि 2000 रुपए कम दोगे आप, मतलब 2000 से कम रुपए दे पाओगे, या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? 2000 यानी 2000 ना, तो ये वैल्यू आप आके मुझे फ्यूचर में क्या कर दोगे? पे कर दोगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। बार्टर सिस्टम, अब ये नाम है इसका राम, ठीक है, और इसका नाम है धुन्नी। इसका क्या नाम है बेटा? धुन्नी। राम धुन्नी, धुन्नी राम, मैचिंग मैचिंग। तो अब इसका नाम है राम और इसका नाम है धुन्नी। अब ये जो राम है बेचारा सीधा साधा है, ठीक है, ये जो राम है एकदम सीधा साधा है, और ये धुन्नी तो बिल्कुल नाम से ही लग रहा है बिल्कुल भाई बहुत खतरनाक आदमी है ये। अब ये जो राम और धुन्नी है, ये लोग बोले अब ये लोग बार्टर सिस्टम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये राम आया धुन्नी के पास, ठीक है, ये राम आया धुन्नी के पास और राम ने बोला भाई मुझे एक मदद चाहिए, मैं एक फार्मर हूं और मुझे चाहिए क्या? काऊ। अब वो पता नहीं किसके लिए लेके जा रहा था, ठीक है, इसको चाहिए थी गाय। धुन्नी के पास थी गाय, धुन्नी बोला, धुन्नी नाम से लग रहा है धुन्नी गाय पालता है,
तो धुन्नी बोला ठीक है भाई तू ले जा मेरी गाय। तो अब ये जो राम था ये ले आया इसकी गाय, ठीक है। लेकिन धुन्नी ने ये भी बोला है, ठीक है, धुन्नी ने ये भी बोला है कि समय के साथ मुझे क्या कर देना, फ्यूचर में लौटा देना। राम बोला ओके। अब राम ले गया अपने घर धुन्नी को नहीं, धुन्नी की गाय को, ठीक है, धुन्नी की गाय को राम ले गया अपने घर और फिर बढ़िया उससे काम वाम कराया, बढ़िया उससे सारे काम कराया, फील्ड वर्क कराया, जो भी मेहनत कराया, ठीक है। 1 साल बाद राम वापस आया धुन्नी के पास, राम वापस आया धुन्नी के पास और धुन्नी से बोलता है ये ले भाई तेरी गाय वापस कर रहा हूं मैं। धुन्नी बोला ये क्या तूने कर दिया मेरी गाय के पास साथ, हड्डी दिख रही है उसकी भाई, मैं अच्छी मोटी गाय दी थी तेरे को, तगड़ी गाय दी थी, काम करने लायक दी थी, इतनी मेहनत करती थी मेरी गाय, और तूने उसके साथ क्या किया भाई, इसको खाना नहीं दिया तूने, ये चारा नहीं दिया, इससे इतना काम कराया और अब तो बेचारी को चलते भी नहीं बन रहा है, एकदम दुबली हो गई है मेरी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे राम को पकड़ के उसने दिया, फिर चाटे भाई मेरे को वही वाली गाय चाहिए, आई वॉन्ट दैट गाय ओनली, जो मैंने तेरे को दिया था पहले जैसी, फर्स्ट टाइम मैंने जो तुझे दिया था। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो धुन्नी को वापस वैसी गाय दे पाएगा? नहीं। लेकिन इसी जगह अगर ये धुन्नी से पैसे ले जाता, इसी जगह ये धुन्नी से क्या ले जाता, पैसे ले जाता, तो फ्यूचर में ही इतने पैसे अगर वापस करते तो धुन्नी रख लेता ना भाई, रख लेता जी। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में हम फ्यूचर पेमेंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि फ्यूचर में जाकर हो सकता है वो कमोडिटी क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, कोई एसेट हो तो डेप्रिशिएट हो जाए। जैसे लाइफ स्टॉक था, काऊ क्या था, एक लाइफ स्टॉक था, तो उसका भी क्या है भाई, वो समय के साथ बूढ़ी हो जाएगी, समय के साथ उसका भी जो होगा वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, यंग गाय की जगह वो ओल्ड गाय बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल या कोई भी कमोडिटी है, हम क्या उसको सेम लौटा सकते हैं? जैसे कोई मेरे से आलू ले गया तो मैं वैसी को वैसी आलू दूंगी क्या उसको? नहीं। वैसी का वैसी चावल दे पाऊंगी क्या? नहीं। कुछ तो वैल्यू उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा ना। तो वही चीज है। तो बार्टर सिस्टम में अगर गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो फ्यूचर पेमेंट, यानी कि यहाँ पे हम उधारी नहीं कर सकते, लेकिन पैसों के साथ हम क्या कर सकते हैं, उधारी कर सकते हैं, क्योंकि हम पैसे हमें पता है उतनी ही वैल्यू है और फ्यूचर में हमको उतनी ही लौटानी है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कमोडिटी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, या फिर कमोडिटी क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाता है। समझ आया? समझ आया? जल्दी बोलो।